बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजहर हुसैन। आप लोग कैसे हैं? तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत एक अहम टॉपिक है और ये ख़वातीन के जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, का गायनाकोलॉजिकल सिस्टम है, ये उससे रिलेटेड है। और ख़वातीन में, फीमेल में जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, की बहुत सारी वजूहात में हैं, लेकिन उसमें से एक जो बहुत ही बड़ी वजह है वो है उनकी फेलोपियन ट्यूब्स का बंद हो जाना या उनमें ब्लॉकेज आ जाना। तो इस वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है और इसका आमतौर पर कोई खास इलाज भी नहीं। तो आज हम फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या होती हैं और इनमें ब्लॉकेज क्यों हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ताकि ऐसी खवातीन, ऐसी फीमेल, ऐसी बहनें जिनको ये मसला है और वो औलाद की नेमत से महरूम है, तो वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। वो इस वीडियो को देखें और फिर अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत है तो वो मुझसे रब्ता कर सकती है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फेलोपियन ट्यूब जो हैं, ये एक फीमेल में ये दो ट्यूब्स होती हैं और ये ओवरीज को यूट्रस के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि ओवरीज में हर महीने एग बनता है, ओवम बनता है, जिसको हम अंडा भी कह सकते हैं। और जो अंडा है वो फिलोपियन ट्यूब में आता है और जो हस्बैंड होता है उसकी सीमन से जो स्पर्म होता है वो भी फिलोपियन ट्यूब में आता है। और अंडा और स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद वो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जो है वो यूट्रस में आता है, वहां पे आके इम्प्लांट हो जाता है और यूं एम्ब्रियो जो है या फीटस या बच्चा इस तरीके से वो अल्लाह के हुक्म से बनता है। तो अब ये जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं, ये तादाद में दो होती हैं और इनके तकरीबन 4 इनके पार्ट्स होते हैं और इनकी लंबाई आम तौर पर 10 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो तकरीबन आधा सेंटीमीटर होती है। तो इसके जो फिलोपियन ट्यूब के हिस्से होते हैं उसमें जो उनके नाम है, उसमें एक फिम्ब्रिया होता है जो हाथ की उंगलियों की साख्त की तरह का एक मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ओवरीज से जो एग है वो उसको कैच करके तो फिलोपियन ट्यूब्स में लाता है। इसके बाद इसमें एम्पुला होता है, इस्थमस है, इंटरस्टिशियल है और इनफंडिबुलम, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जब स्पर्म आता है तो वजाइना से वो होता हुआ अपने ट्रैक से गुजरता वो फिलोपियन ट्यूब में जाता है, उधर से ओवम आता है, दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनता है और यूट्रस में जो है वो इम्प्लांट हो जाता है और यूं बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अब मसला ये कि बाज़ औक़ात इस ट्रैक के अंदर, इन फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। ये ब्लॉकेज मुख्तलिफ आमतौर पर मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की वजह से होती है, जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वो भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जिनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस वो भी इसकी काज हो सकते हैं। कुछ नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इन्फेक्शन हैं, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गई, उसके बाद ये मसला बन गया, कोई और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पेट की जो है वो कोई किसी तरह की सर्जरी हुई, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या अपेंडिक्स फट गई, उस वजह से इन्फेक्शन आ जाती है, या अगर फीमेल ने हमल रोकने के लिए कोई डिवाइस रखवाई है जैसे कपटी हो गई, उसके साथ इन्फेक्शन हो जाती है, या अगर आपने पेट का कोई और भी ऑपरेशन करवाया है तो उससे भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि सर्जरी की वजह से जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो है वो स्टिच भी लग जाता है, उससे भी इसके अंदर ब्लॉकेज हो सकती है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसी हैं जो कंजेनिटल हैं, जैसे पैदाइशी तौर पर, कुदरती तौर पर कुदरत ने उसको स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया कि वो फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं। तो बहरहाल इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ में यूज ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा स्मोकिंग है या पैसिव स्मोकिंग, इनसे भी हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है ट्यूब्स के अंदर पानी भर जाता है, बाज़ का उनके अंदर इन्फेक्शन आती है, इन्फेक्शन से पस आ जाती है और ट्यूब जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनके साइडें जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं। तो इस वजह से जो खवातीन हैं
ان میں प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है और चंद महीनों के इलाज से ये बीमारी ठीक हो जाती है। और आप अपने जो करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे राब्ता करें, या मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। मुझसे आप व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजें, और अगर आप क्लिनिक पे नहीं भी आ सकते तो मैं आपको मेडिसिन जो है वो भिजवा सकता हूँ। तो इसमें होम्योपैथी में इसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है, वो है लैक्सिस। इसके बाद एक दवाई है कैलकेरिया फ्लोर, सिलेशिया। ये 3 अद्वियात जो हैं बेसिक हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी बहुत सी अद्वियात होती हैं। क्योंकि ये एक बड़ा कम्प्लेक्स केस है, इसलिए आप किसी माहिर होम्योपैथ डॉक्टर से ही राब्ता करके उसकी निगरानी में दवाई इस्तेमाल कराएं। और अपने जो टेस्ट हैं इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है, और मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं वो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं, तो फिर ही वो इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मालूमाती वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं उन तक ये मालूमात पहुँचें और वो इस बीमारी से यकीनी तौर पर निजात हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।